हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना का, जो कि बीटेक सीएससी का सिलेबस। और मैंने कुछ सब्जेक्ट का सेमेस्टर वाइज पेपर कोड और सब मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो न्यू सिलेबस है और जो पहले जो सिलेबस रनिंग था, जो अभी भी रनिंग पीरियड में है, और जो नया सिलेबस है उसमें डिफरेंस क्या है, उन चीज़ों पर नज़र करेंगे। और उसके साथ ही एक चीज़ औरों पर गौर करेंगे कि कौन यूट्यूब से कहाँ से पढ़ना है और फ्री में रिसोर्स कैसे मिलेगा, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, और कैसे हम लोग प्रिपरेशन करके स्कोरिंग अच्छा कर सकते हैं, और कैसे पॉइंट कोलैबोरेट करेंगे एग्ज़ाम में कि 50+ मार्क्स कर सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जो यूट्यूब चैनल जो होता है, कहीं भी यूट्यूब चैनल से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी लेक्चर्स, सपोज आप लेक्चर देख रहे हैं मैथ का, तो मैथ के लेक्चर के दौरान फिर आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लिखते चलना है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है उस क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ पे आपको गौर करना है। उसके साथ ही आप लोगों को जैसे कि फार्मूला वगैरह और PYQ का क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारा क्वेश्चन जो है 2018 का जो सिलेबस है और 2025 में जो सिलेबस, उसमें कॉमन है टॉपिक, और यूनिट भी कॉमन है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले आपको CSC कोर ब्रांच और स्पेशलाइजेशन कोर्स में AIML डाटा साइंस हो गया, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, IoT, साइबर सिक्योरिटी विथ ब्लॉकचेन, और जो सिलेबस 18 से 19 के बीच जो AICTE के थ्रू जो सिलेबस बनाया गया था, या AQ पटना के थ्रू जो सिलेबस बना हुआ था जो 18 से 19 सेशन के लिए, और वहीं उसी को BU पटना फुलफ़िल करता है, स्ट्रिक्टली रूल कंडीशन सब। और 2025 में खुद का सिलेबस इन्होंने लॉन्च किया, अपना रिलीज़ किया था। जैसे कि आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, आप टेक्निकल फिजिक्स, लास्ट मोमेंट से, एक्टिव डिजिटल से भी पढ़ सकते हैं, नेसो एकेडमी से भी। मैथ जो है आप गजेंद्र पुरोहित, भगवान विश्वकर्मा सर से भी पढ़ सकते हैं। जो कि पहले जो मैथ होता था उसमें सिर्फ कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा था, इस बार के मैथ में सीक्वेंस सीरीज हटाया गया है, बाकी सब कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा भी है। और भगवान विश्वकर्मा सर, नहीं तो एक ही ट्यूब पे भी डिजिटल पे अच्छा पढ़ाता है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आप लोगों को फॉर्मूलेटर का भी सब्सक्रिप्शन लेके किसी सेमेस्टर का पढ़ सकते हो, वहाँ से आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आप अपना देख सकते हैं। या यूट्यूब से भी पढ़ना चाहते हैं तो फ्री रिसोर्स और अच्छा फैकल्टी मिल जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस करेंगे कि कोड ईटअप के पास जाइए आप लोग। कोड ईटअप ये एक PPS के लिए बहुत बढ़िया चैनल है। PPS के लिए, सी प्रोग्रामिंग के लिए यूट्यूब का जो चैनल है वो बहुत बढ़िया है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक पहले आएगा तभी आप पढ़ सकते हो। नेसो एकेडमी सभी ना पढ़े, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर होता है। या तो अन अकेडमी या ग्रीक फॉर ग्रीक से भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जो कि न्यू सब्जेक्ट है। टेक्निकल गुरुकुल से पढ़े, बहुत अच्छा कंसेप्ट रिवाइज किया गया, अच्छा से बताया गया। उसके अलावा भी बहुत सारा चैनल है, नेसो एकेडमी, इंजीनियरिंग पाठशाला, लास्ट मोमेंट, NPTEL, बहुत सारा चैनल है, तो यहाँ पे जो मेंशन है। उसके बाद IT वर्कशॉप के एस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल है, वहाँ से जाइए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। या तो प्रेप
4 सेमेस्टर से पढ़ सकते हो, जहाँ से नई फिजिक्स मैथ प्रेप 4 सेमेस्टर से आप पढ़ सकते हो। और वर्कशॉप बीयू का बुक से पढ़ सकते हो। सीएससी सेकेंड सेमेस्टर का बात करने वाले हैं। कोर और स्पेशलाइजेशन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में इक्वेटिव डिजिटल एनपीटीईएल का लेक्चर देख सकते हो, या लास्ट मोमेंट ट्यूशन से भी पढ़ सकते हो। मैथ में जो कि देख सकते हैं पेपर कोड है, जैसे कि मैथ में हम लोग एनपीटीईएल का सेम चीज़ ही देखेंगे। मैथ में जो वहाँ से पढ़ेंगे यहीं से भी पढ़ सकते हो। इंग्लिश कम्युनिकेटिव में प्लेसमेंट फॉर इंटरव्यू भी, पाइथन प्रोग्रामिंग में भी कोडिटअप या ऑन अकेडमी कंप्यूटर साइंस से आप पढ़ सकते हैं भाई पंकज सर, या कोड विथ या तो अपना कॉलेज, या तो फिजिक्स वाला या तो गेट वाला से पढ़ सकते हो। यहीं पीडब्ल्यू का दोनों क्लासेज है, यूट्यूब चैनल है। उसके बाद पढ़ना है कि वेब डिज़ाइन कर सकते हो इंट्रोडक्शन। कोड विथ हैरी से जेएनएम से पढ़ सकते हो। mysurgery.com, नेशो अकेडमी, कोडिटॉप्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स और एंजॉय ये टेक्निकल ड्राइंग से पढ़ सकते हो। थर्ड सेमेस्टर का आज हम लोग बात करने वाले न्यू सिलेबस का, जिसमें कि एनालॉग या डिजिटल सर्किट जो भी है, इसमें नेशो अकेडमी या डिजिटल या टेक गुरुकुल या तो एनपीटीईएल या गेट मैसिव या इंजीनियरिंग पाठशाला से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा एनालॉग। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर आता है। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर आता है तो डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हो आप लोग। डेटा स्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट चैनल रहेगा ऑन अकेडमी, और वहाँ से उसके बाद GFG जो गेट फॉर पढ़ाता है, तो ईलो अच्छा पढ़ाता है लो, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। गेट मैसिव पढ़ाता है, कम समय पढ़ना, 5-10 मिनट का वीडियो रहता है। अपना कॉलेज बैजू एग्जाम पर एनपीटीईएल का लेक्चर भी देख सकते हो। टेक्निकल राइटिंग, प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट बीयू का बुक पढ़िए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बीयू का बुक पढ़िए। मैथ भी बीयू की बुक से ही हो जाएगा, जो कि VS अग्रवाल का एग्जाम्पल एक्सरसाइज और यूनिट वाइज आप देख के सॉल्व कर सकते हो। और लेक्चर बाबा विश्वकर्मा सर से और बहुत सारे यूट्यूब पे जिन लोगों का मैंने नाम मेंशन किया था पहले शुरुआती में, उन लोगों को भी आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रीट मैथ और या उप्स आप कॉलेज वाला से एक चैनल है, वहाँ से भी देख सकते हो, जो कि गेट के भी सिलेबस में है, और C+ तो प्लेसमेंट सिलेबस में भी है। प्लेटफॉर्मल थ्योरी ऑटोमा या कंपाइलर डिजाइनिंग या कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो या ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग और या डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम। नेशो अकेडमी गेट मैसिव गेट वाला, उसके साथ ही अन अकेडमी और mysurgery.com, कोड विथ हैरी, बहुत सारे लोग से पढ़ सकते हो। जैसे कि 4th सेमेस्टर में सिलेबस होता है डिजाइन एनालिसिस एल्गोरिथम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, ह्यूमन बिहेवियर। उसके साथ ही 5th सेमेस्टर का हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें कि DBMS, नेशो अकेडमी या गेट मैसिव से भी पढ़ सकते हो, surgery.com से, mysurgery.com पे भी पढ़ सकते हो। जैसे कि आप AI है जो, चाहे मशीन लर्निंग का जो सिलेबस में है, जो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे IML हो या IoT का हम बात कर रहे हो, तो जितने भी ब्रांच हैं इन सब से का सिलेबस कुछ कॉमन है। जैसे कि DBMS सबको पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको पढ़ना है ऑलमोस्ट। उसके बाद नेशो अकेडमी गेट मैसिव ग्रेट वाला, CN कंप्यूटर नेटवर्क जो है सबको कॉमन है ऑलमोस्ट। तो इसे आप नेशो अकेडमी गेट मैसिव गेट वाला या कॉलेज वाला से पढ़ सकते हो। इसके बाद नेशो अकेडमी गेट मैसिव गेट वाला और कॉलेज वाला से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है 5वें नंबर पे, सेमिनार है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एथिक्स, NPTEL है, जिसका एग्ज़ाम आपको देना होगा बाहरी सेंटर पर। समर इंटर्नशिप 6 वीक्स का होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बोथ मिलेगा आप लोगों को करने के लिए। उसके साथ ही 6th सेमेस्टर का बात करना है, जिसमें कि ऑटोमा थ्योरी है, प्रोग्राम इलेक्टिव 2 है, थ्योरी है, कोर्स सब्जेक्ट है, फिर कोर्स सब्जेक्ट NPTEL प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब 2 है।
प्रोफेशनल लैब 1 है। उसके बाद 7वां सेमेस्टर में बायोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग ओपन इलेक्टिव 2, प्रोग्राम इलेक्टिव 4, प्रोजेक्ट 1, समर इंटर्नशिप जो कि 8 वीक का होगा और सबसे ज़्यादा क्रेडिट प्रोजेक्ट का और समर इंटर्नशिप का रहता है। 8 वीक का रहता है, 8 क्रेडिट है, समर इंटर्नशिप का 6 प्रोजेक्ट का होता है। 8 सेमेस्टर में प्रोग्राम इलेक्टिव 4, 5th, 6th, 7th, प्रोग्राम इलेक्टिव 6, ओपन इलेक्टिव 3, ओपन इलेक्टिव 4, प्रोजेक्ट 2। इसे प्रोग्राम इलेक्टिव ओपन इलेक्टिव डिपेंड्स ऑन पेपर्स और कॉलेज डिपार्टमेंट। कोडिंग प्लेटफॉर्म आप कर सकते हैं, बिगनर है तो हैकर रैंक या ग्रीक फॉर ग्रीक से, और प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लीड कोर्स से कर सकते हैं। उसके बाद कंपटीशन कोडिंग प्रोग्रामिंग करना है तो कोड चेक मॉक्स एसएम एनपीटीएल फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के लिए मैंडेटरी होता है, और आपको सब्जेक्ट सम एसोसिएटिव सिलेबस फ्रॉम द व्यू एज विद इन टाइम फ्रेम एनपीटीएल सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर और मॉक्स ऑन सेमिनार भी होगा और प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको 5th-6th सेमेस्टर में भी प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर इस पर डाला गया है तो हो सकता है। कंप्लीट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ मॉड्यूल वाइज, रीड टेक्स्ट बुक, क्रिएट ऑन नोट्स बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस। उसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि गेट में कैसे हम लोग अच्छा स्कोरिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। गेट 2026 की हम लोग बात करें, रिक्वायर्ड टू द योर सेल्फ विथ एग्जाम, यू नो द सिलेबस ऑफ वेटेज ऑफ इच टॉपिक, अप्रियोट बुक रिसोर्स भी हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ ही डू नॉट द गेट प्रिपरेशन, प्लान टू द फॉलो प्लानिंग रिवाइज, focus on easy topic. These are subjects are 25 to the complete to the 8 week. Candidate will be get examining along to the revise the previous and understand the topic, understand the syllabus, and second the set schedule, focus on concept, practice regularly, so resource revise health is positive। सबसे पहले आप खुद के आपका एक रूटीन होना चाहिए जो पढ़ने का है। उसके साथ आप कितने % सिलेबस को कंप्लीट करते हो तो वो सब आपको रहना चाहिए। जो सिलेबस है तो कितने % आपको मैक्सिमम 60 to 70% कंप्लीट कर लेने हैं, तभी जाके आप गेट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोरिंग कर सकते हो। उसके साथ ही गेट स्पेसिफिक स्ट्रेंथ पे कवर अप कीजिए। फोकस ऑन फंडामेंटल, जो भी चीज़ फंडामेंटल है आप उस पर फोकस कीजिए। ज्वाइन टेस्ट सीरीज, एग्जाम कंडीशन टेस्ट सीरीज ज़रूरी है देना है। टाइम मैनेजमेंट पर क्वेश्चन कितने आप लगाते हैं, शॉर्टकट मेथड या शॉर्टकट प्लेसमेंट स्पेसिफिक तैयारी करने के लिए आपको एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करना होगा। लॉजिक टेक्निकल इसके जैसे C++, जावा, पाइथन्स। इंटरव्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चन, कम रिज्यूमे बिल्ड टू हाईलाइट अचीवमेंट एंड स्किल। एकेडमिक टिप्स कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो, जैसे कि सिलेबस वगैरह हो, और एग्जाम में कैसे स्कोरिंग कर सकते हो। लेक्चर नोट्स रेगुलरली व्यू हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रुप स्टडी, डिस्कस द पेयर्स टॉपिक, आस्क टू द चूज कंफ्यूजन द प्रीवियस टॉपिक, अंडरस्टैंड द पैटर्न फ्रीक्वेंटली, स्टे फोकस कंसिस्टेंटली। अब जैसे कि NPTEL आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना होता है उसका हम लोग बात करने वाले हैं। तो NPTEL जो आपका होता है वो 12 वीक और 8 वीक दोनों का होता है। उसमें 25 मार्क्स का आपका असाइनमेंट, 25 मार्क्स का असाइनमेंट होता है और 75 मार्क्स का आपको बाहर एग्ज़ाम देना होता है सेंटर पे TCS आयन के जाके। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है इस तरह से। उसमें 75 मार्क्स के एक्सटर्नल होता है और 25 मार्क्स का आपको समझ सकते हैं इंटरनल, जिसको हम लोग इंटरनल बोलने में मतलब असाइनमेंट, जो कि सपोज आप 12 वीक का कोर्स ले रहे हो
12वीं का कोर्स है तो उसमें आपका 8 वीक पे का असाइनमेंट आपका जो बेस्ट होगा 12 वीक में, उसको एवरेज मार्क निकाल के लो, नंबर करता है लो। और इसका एग्ज़ाम NPTEL का जो एग्ज़ाम होता है, टाइम फ्रेम, एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, सेम एक ऐप्स है, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपके ईमेल पे मिलते रहता है, ईमेल पे, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल को आप रेगुलर अपडेट्स चेक करते रह सकते हैं। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, follow me social media, like, subscribe, share the new friends, because every updates will be keep touch and learn to them updately। उसके साथ ही आप गैदर कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है सेमेस्टर या गेट एग्ज़ाम स्कोरिंग करने के लिए रिवीजन। कोई चीज़ को आप जितना बार रिवीजन करते हो और प्रैक्टिस, क्वेश्चन कोई भी हो, जैसे कि NAT क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप या MSQ है, तो वहाँ कंसेप्ट आपका चेक होता है। कंसेप्ट क्लियरिटी होना चाहिए आपको, तभी जाके एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, तभी जाके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद रेगुलर टच में रहिएगा और मुझे आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो अप कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको बहुत सारे अपडेट्स रेगुलर दे सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन वगैरह हो। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल का मैंने एक गूगल ड्राइव लिंक शेयर किया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। या तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको रेगुलर अपडेट्स, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग हो, चाहे एंट्रांस एग्ज़ाम हो, चाहे JEE मेंस हो, उसके साथ ही बहुत सारे एग्ज़ाम का रेगुलर आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। और उसके साथ ही गेट का भी अपडेट मुझे देता रहूँगा मैं, और NPTEL में कैसे पास करना है उसका भी मैं तरीका बताऊँगा आप लोगों को वीडियो में। तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, तभी मैं आपके टच में और बेहतर। और आपका लाइक्स और वीडियो पे कमेंट्स करना ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिव मिलेगा, और दोस्तों के पास शेयर कर तभी मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।